हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी एएलपी और आरआरबी जेई में पूछे गए जितने भी नंबर सिस्टम के क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चनों का ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेट शुरू हो रहा है। और इतना तो तय है कि इसी सेट से आने वाले एग्ज़ामों में क्वेश्चन पूछे जाएगा। जैसे एनटीपीसी का एग्ज़ाम है और ग्रुप डी का एग्ज़ाम है, जितने भी आरआरबी को रेलवे द्वारा आयोजित एग्ज़ाम्स होंगे सभी क्वेश्चन इसी नंबर सिस्टम सेट से पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन कहता है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 18, 21 और 30 से पूर्णतः विभाज्य हो। ठीक है, इस क्वेश्चन को बनाने का दो तरीका। पहला तरीका तो एक सिंपल तरीका कौन है कि 12, 18, 21 और 30 का आप एलसीएम ले लीजिए। जो एलसीएम आया वही आपका आंसर है। तो चलिए एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम लेने के लिए सबसे पहले आप इसका गुणनखंड करना पड़ेगा आपको। तो चलिए गुणनखंड करते हैं। तो गुणनखंड करने के लिए 12 का गुणनखंड क्या होगा, तो 2 का होल स्क्वायर इंटू 3 हो जाएगा। उसके बाद 18 का गुणनखंड क्या होगा कि 3 का होल स्क्वायर इज टू 2 हो जाएगा। और 21 का क्या होगा, 7:3 हो जाएगा। उसके बाद 30 का क्या हो जाएगा, तो 2:5:3 हो जाएगा। उसके बाद एलसीएम क्या होता है कि सबसे बड़ी बड़ी संख्या या पावर को उठा लीजिए। ऐसे करने का मतलब इसमें सबसे 2 पे सबसे ज़्यादा पावर इसी में है। तो 2 पे सबसे ज़्यादा पावर कितना मतलब है इसका मान कि 4 है, 4 ले लीजिए। उसका 3 का देखिए, तो 3 का सबसे बड़ा पावर यहाँ पे है, ये ले लीजिए। तो ये क्या हो 9 हुआ। उसके बाद क्या 5 ले लीजिए, एक 5 है और 7 है, सभी आ गया। उसके बाद सबका मल्टीपल होना चाहिए। तो मल्टीपल क्या होगा, 4×5 = 20 और 20 140 140:9 करिएगा तो आपको आंसर मिल जाएगा 621620, जो कि हमारा सी ऑप्शन होगा। ठीक है, ये तो हो गया। नहीं, सॉरी, सी नहीं होगा। इसका हो जाएगा 1260। सॉरी, मल्टीप्लाई करने में दिक्कत हो गया था। ठीक है, और दूसरा और सबसे आसान तरीका ये है कि आप इस 12, 18, 21 और 30 में से 18 को पकड़ लीजिए। इसमें क्या रहता है, तो 9:2 रहता है। और इसे हम 9 का विभाजकता का नियम से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो 9 के डिविजिबिलिटी रूल से क्या होगा कि सबसे पहले आपको 9 का डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए। 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि किसी भी संख्या के सम यानी कि योग में अगर 9 से विभाज्य हो जाता है तो वो पूरी संख्या 9 से विभाज्य होगी। तो चलिए चेक करते हैं कि कौन सा संख्या 9 से विभाज्य है। तो सबसे पहले ए ऑप्शन देखते हैं कि 1 और 7 1 और 6 मिलके 7 बनाता है। इसमें 9 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक, उसके बाद बी ऑप्शन देखते हैं कि 6 2 1 कितना होता है, 9 होता है, इसमें लग सकता है। ठीक है, उसके बाद इसमें सी में भी लग सकता है, उसके बाद डी में नहीं लगेगा। ठीक, तो उसके बाद यहाँ पे 2 ऑप्शन में हम फंस गए। तो 2 ऑप्शन में फंसना नहीं है, सिर्फ और थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। तो यहाँ पे 21 है। 21 का मतलब क्या होता है कि 7:2। सिर्फ आप 7 का डिविजिबिलिटी रूल यहाँ पे निकालिए, यानी कि 7 से भाग दीजिए इस दोनों में, जिसमें 7 से भाग लग जाएगा वो आपका आंसर होगा। तो इसमें 7 से भाग नहीं लगेगा, आप चेक कर लीजिएगा, इसमें 7 से भाग लगेगा, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो
चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि अगला क्वेश्चन कहता है कि एक छात्र ने एक संख्या को 21 से विभाजित करने के बजाय 12 से विभाजित किया और उसे उत्तर में 35 प्राप्त हुआ। इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि कोई संख्या x था, उसे 21 से विभाज्य करना था, लेकिन उसने किसे कर दिया 12 से, और उसे क्या प्राप्त हुआ तो 35 प्राप्त हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से हमें x पता चल गया कि वो x क्या था। तो x का मतलब क्या हुआ 35:12, वो संख्या मुझे प्राप्त हो गया जिसके बारे में ये बोल रहा है। ठीक है, तो हमें सही उत्तर वही तो उत्तर ज्ञात कीजिए। तो उत्तर निकालना है, तो जिसके लिए हम क्या करेंगे 35:12 में 21 से डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करेंगे 7 पंचे 35, ये 5 मरतबा कटेगा, 7 या 21 से 3 मरतबा कटेगा, और ये 4 से इसको काट देगा। तो आंसर कितना आया 5:4 इंटू 20 हमारा आंसर आया, जो ये नंबर ऑप्शन है। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन में जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन करता है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इतना से इतना में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 33 से पूर्णतः विभाज्य हो। ये भी सबसे शॉर्ट फॉर्म में बनाएंगे क्वेश्चन को, कि कहने का मतलब क्या कह रहा है कि 33 से विभाज्य हो। 33 का मतलब क्या होता है 11:3। इसमें हम 3 का डिविजिबिलिटी रूल लेंगे। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि विभाजकता का नियम क्या कहता है कि कोई भी संख्या के सम में अगर 3 से भाग लग जाता है तो वह संख्या 3 से पूरी विभाज्य है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन चेक करते हैं कि 2, 3, 1, 2, 2, 8 है। तो इसका 3 का विभाजकता का नियम चेक करना है। तो 3 का विभाजकता नियम कैसे होगा, तो 1 और जितना भी 3 बनता है वो ख़त्म कर दीजिए। जैसे 1 और 2 और 1 3 बना, ख़त्म, 3 यहाँ पे भी ख़त्म। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे 12 है, ये कितना बन रहा है 12 का मतलब भी 12 क्या हुआ 3 से डिवाइड हो जाएगा, ख़त्म। अब इसमें क्या जोड़ें, यानी कि आप समझिए ये 0 बच गया, और उसमें क्या जोड़े कि ये 3 से विभाज्य हो, तो सिर्फ ए यानी कि 3 जोड़ने पे ये 3 से पूरी विभाज्य हो जाएगी, जिससे ऑप्शन नंबर ए मेरा यह हमारा आंसर सही है। ठीक है, होप कि आपको समझ आ रहा हो। चलिए आगे वाले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 25, 35, 40 और 30 को पूर्णतः विभाज्य कर दे। इसका मतलब क्या हुआ कि 25, 35, 40 और 30 का HCF हमसे पूछ रहा है। तो HCF वह संख्या होती है कि जितना भी दिए हुए संख्या रहता है उस सब को डिवाइड कर देता है। जैसे 25, 35, 40, 30 को डिवाइड कर दे। तो यहाँ पे 35, अगर ऑप्शन नंबर ए चेक करें तो 35 वो आंसर नहीं होगा मेरा, जो 25 को डिवाइड करेगा ही नहीं। 35 को कर दे, 40 को डिवाइड नहीं करेगा। इसी तरह से अगर हम डी ऑप्शन ले, क्योंकि डी ही ऐसा ऑप्शन है जो 25 को भी डिवाइड करेगा, 35 को भी डिवाइड करेगा, 40 को भी डिवाइड करेगा और 30 को भी डिवाइड करेगा। तो इस तरह से हमारा आंसर डी ही होगा, जो वह संख्या होगी। तो यही आंसर है। चलिए आगे वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो पूछ रहा है कि 5वें नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसमें से कौन सी संख्या 8 से विभाज्य नहीं है। तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल आपको पता होना चाहिए कि 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि वह सभी संख्या जिसके अंतिम के 3 अंक में 8 से
पूर्णतः विभाज्य हो वह संख्या भी 8 से विभाज्य होगा। तो यही 8 का डिविजिबिलिटी रूल है। चलिए चेक करते हैं कि कौन सा संख्या है जिसके लास्ट के 3 डिजिट में 8 से डिवाइड नहीं होता है, वही हमारा आंसर होगा। तो अगर इसमें चेक करें तो 6 7 6 है, तो 88 के 64 यहाँ पे तो लग जाता है 3 और 6, तो ये हो जाएगा। ए में लग जा रहा है तो ये हो जाएगा। बी का चेक करें, 8 छः 48 और 504 है, तो 8 छः 48, 2 और 4 तो 24, इसमें भी लग जाता है, यानी कि बी में भी ए और बी हो रहा है। और ये सी नंबर चेक करते हैं कि 832 है, तो इसमें चेक करें तो 8 और 32, इसमें भी लग जा रहा है। तो यही हमारा आंसर ये डी होगा, जिसमें 8 से डिवाइड नहीं लगेगा। चलिए आगे वाले क्वेश्चन में चलते हैं। आगे वाले क्वेश्चन में कहता है कि इतना को 3 से विभाज्य है, इतना 3 से विभाज्य है, तो x के संभावित मानों का योग क्या होगा। तो कितना है कि 2 7 6 x 1 कितने से 3 से विभाज्य है। तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करेंगे। 3 का डिविजिबिलिटी रूल आपको बता दिए हैं और आपको याद भी होगा कि जितना भी 3 है उसको कैंसिल कर दीजिए, 1 और 1, 2 और 1, 3 खत्म। 713 प्लस x, तो अब x का मान हम चेक करेंगे। तो x में की जगह पे 1 रखेंगे तो 3 से जाएगा, नहीं जाएगा। x की जगह पे 2 रखेंगे तो 3 से जाएगा, 13 2 15 हो जाता है। तो ये x की जगह ये 13 हुआ और यहाँ पे 2 रखे तो क्या हुआ, 15 हो जाएगा। तो यानी कि एक संभावित मानों में मेरा 2 आ गया। उसके बाद 2 के जगह x की जगह 3 रखे तो 3 को क्या हुआ, 13 3 16, नहीं जाएगा, 3 से डिवाइड नहीं होगा। उसके बाद 4 रखे तो 17 भी नहीं जाएगा 3 से। 5 रखे तो 18 जा सकता है कि जाएगा, तो ये होगा 5 हो गया। उसके बाद 6 रखेंगे तो 19 हो जाएगा, नहीं होगा। 7 रखेंगे तो ये भी नहीं होगा, 20 हो जाएगा, नहीं होगा। उसके बाद 8 रखेंगे तो ये 21, ये जाएगा और यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, ये टोटल हो जाएगा 15, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, ये हमारा आंसर है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। तो इस क्वेश्चन में बोलता है कि एक संख्या प्रणाली में इतना को एक संख्या से विभाजित करने पर सुरेश को भागफल 18 और शेषफल 3 प्राप्त होता है। तो भाजक क्या है, भाजक। तो इसका एक सिंपल सा फंडा है या फॉर्मूला है कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष। ये होता है, क्या होता है कि भाज्य गुना भागफल, भाजक गुना भागफल प्लस शेष हो जाता है इसके बराबर। तो इसी पे क्या, तो हम यहाँ पे भाजक के जगह पे x मान लें, क्योंकि वो बोल रहा है कि विभाजित करने पे तो कौन सी संख्या से विभाजित करते तो उसको x मान लें। तो x मानने के बाद हम क्या होगा, ये इसका इक्वेशन निकलेगा यहाँ से। तो इक्वेशन क्या होगा देख लीजिए। तो इक्वेशन क्या होगा कि 8x इंटू 18 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 1452 होगा। उसके बाद क्या होगा कि 3 इधर चले जाएगा, 3 जब इधर जाएगा तो x इंटू 3 इंटू 14525 हो जाएगा। अब वो ऑप्शन होगा, x का मान वो होगा, x का मान वो होगा जिसको इससे भाग देने पे प्राप्त होगा। तो x बराबर हो जाएगा 175। मैंने आंसर निकाला है इसीलिए
आप चेक कर लीजिए, यही आंसर होगा, आंसर नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन है कि वह छोटी से छोटी क्या है, तो वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 20,000 में जोड़ने पर उसका योग 12, 15, 25 से विभाज्य हो जाए। उसका योग 12, 15, 25 से विभाज्य हो। तो इस क्वेश्चन में सबसे सिंपल तरीका ये कि वही डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे, और इसमें 15 हम देख के खुश हो गए, क्यों कि 15 का मतलब क्या हुआ कि 5:3 है। 3 का डिविजिबिलिटी रूल हम जानते हैं। तो इस क्वेश्चन में सिर्फ ऐसा होगा कि 20,000 तो यहाँ पे लिखें, 20,000 लिखने के बाद सभी ऑप्शन चेक कीजिए कि कौन सा संख्या है जो 3 से विभाज्य हो रहा है। तो यहाँ पे अगर हम 180 रखें तो टोटल अंकों का योग अगर हम करें तो 8 2 10 1 11, इसका क्या होता है 11 हो जाता है। ऐड 11 3 से नहीं जाता तो ये ऑप्शन नहीं होगा। चलिए फिर हम यहाँ पे 150 रखते हैं। तो 150 रखने पे क्या होगा कि 2, 1 एंड 5 का योग कितना हो जाएगा, 7 1 8 हो जाएगा। 8 में भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पे अगर हम 200 रखें तो 200 और 2 कितना, 2 और 4 कितना हो, 4 हो जाएगा। 4 में भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। और 100 रखिए तो 100 में क्या हो जाएगा 20,000 और 100, तो इसमें कितना हो जाएगा, इसका डिजिट का सम कितना हो जाएगा 3 में क्या होगा 3 से डिवाइड हो जाएगा, और यही हमारा आंसर होगा डी हमारा आंसर। चलिए आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो बोल रहा है, क्वेश्चन है कि 1000 से बड़ी वो सबसे छोटी घन यानी कि क्यूब संख्या जो 2, 4, 6 द्वारा विभाज्य हो। सिंपल इस तरीका से है कि क्यूब पूछ रहा। क्यूब पूछने का मतलब क्या है कि 2, 4, 6 का आप सबसे पहले एलसीएम लीजिए। एलसीएम लिए तो आया 12 आया, और पूछ रहा है क्यूब का मतलब क्या हुआ कि ये इस क्वेश्चन का क्यूब होना चाहिए। क्यूब जब करेंगे तो यहाँ पे 1728 आ जाएगा इसका आंसर, और यही हमारा आंसर है। ठीक है, चलिए और आज का आखिरी क्वेश्चन के तरफ चलते हैं। जो क्वेश्चन ये है कि बोलता है यदि संख्या इतना 11 से विभाज्य है तो x का मान क्या होगा। सिंपल है, 11 का डिविजिबिलिटी रूल आपको पता होना चाहिए सबसे पहले इसके लिए। तो 11 का विभाज्यता का नियम क्या है कि 11 का विभाज्यता का नियम यह है कि सम ऑफ ऑड प्लेस माइनस सम ऑफ इवन प्लेस इज इक्वल टू 0 या 11 का मल्टीपल होना चाहिए। ये क्वेश्चन है 11 का डिविजिबिलिटी नियम कि हिंदी में कहने का मतलब ये हुआ कि विषम स्थानों का योग माइनस सम स्थानों के योग बराबर 0 या 11 का मल्टीपल होना चाहिए। वही होता है x का विभाजकता का नियम। चलिए तो इस क्वेश्चन को बनाते हैं कि x 4 6 1 है। ठीक है, तो हम सम ऑफ ऑड प्लेस करेंगे तो ये कितना हुआ x + 5 माइनस ये 10 इक्वल टू 0। और यहाँ पे क्या हो जाएगा कि x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर आ जाएगा 5। यही हमारा आंसर है, आंसर नंबर डी। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो कृपया सब्सक्राइब और लाइक करें, और आगे भी ऐसे ही वीडियो आएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।